हेलो बच्चों। तो हमने क्लास 11th का हम बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक कर रहे थे ना। बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिथम हमने स्टार्ट कर दिया था और 2 लेक्चर लॉगरिथम के हो गए थे। ये 3rd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लॉगरिथम के कुछ और नए जो पॉइंट्स हैं वो करेंगे। जैसे हमने कुछ पॉइंट्स तो किए थे कि लॉग का बेस ए हो और यहाँ पर कोई नंबर हो और इसकी पावर हो, तो ये पावर को लॉग अपने आगे बुला लेता है, तो x आगे आ जाएगा। ये हो जाएगा log m बेस a हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर log की सर बेस की पावर में भी तो कुछ कुछ हो सकता है। बेस की पावर में मान लो n है ना, और ये m है, तो ये कितना हो जाएगा। तो log की जो बेस का जो पावर होता है ना वो डिवाइड में आ जाता है, 1/n हो जाता है। समझ गए। तो ये डिवाइड में आ जाता है, तो ये हो गया log m बेस a। ठीक है। अब आता है एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है, तीसरा पॉइंट लगा के लिख सकते हो, बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम, ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है। बेस चेंज थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास कोई लॉग दे रखा है, लॉग उसका बेस है a बेस b है, तो हम इसको लिख सकते हैं log a अपॉन में log b। और इसका बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, m ले लिया जैसे, हमारी मर्जी है ना, या बेस e ले लिया, e ले लेते हैं, नेचुरल लॉग हो गया, है ना। तो हम log को इसके बेस की फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट है log, अगर a बेस b दिया है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में log, तो ये चेंज हो जाता है, b ऊपर आ जाएगा और a बेस में आ जाएगा, तो a बेस में आ जाता है, b ऊपर चला जाता, और इसको लिखेंगे तो log, ये वापस इंटरचेंज हो जाएगा, a तो वापस ऊपर आ जाएगा और b नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो log a बेस b मल्टीप्लाई में log b बेस a क्या होता है, 1 होता है। अगर ये दोनों log के पास वाले नंबर एक दूसरे के उल्टे आ गए ना, तो उनका मल्टीपल हमेशा 1 होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, वही है हमारे लिए तो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बताओ वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में log एक्स वाई, बेस तो एक्स वाई है, ये है एक्स वाई जेड, प्लस log नहीं है, 1 अपॉन में log वाई जेड एक्स वाई जेड, प्लस 1 अपॉन में log एक्स जेड है और ये है एक्स वाई जेड। इसमें हमें इसको सोल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे सर। इसमें दिख रहा है कि हम चेंज कर देंगे, किसको चेंज कर दोगे सर, इस ऊपर वाले में। जैसे ए ऊपर गया है ना, तो अगर हम इसको करेंगे ना, तो ये वाला इसका सभी का बेस सेम हो जाएगा, और बेस सेम हो गया सर, प्लस का साइन दे रखा है, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें याद है। तो इसमें करेंगे हम लोग एक्स वाई तो ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये चेंज हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, इसके बेस में आ गया। ठीक है। और इस वाले में भी वाई जेड ऊपर आ गया और ये कैसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड इसके क्या हो गया, बेस में हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, वाई जेड आ गया। ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड क्या आ गया, बेस में आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स जेड आ गया। ठीक है। अब सर बेस तो सेम है, तीनों का बेस सेम है, और बीच में प्लस का साइन है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे प्रोडक्ट वाली। प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लॉग सेम रहता है, लॉग का जो बेस है ना वो भी सेम रहता है, बस ये जो नंबर है ना ये मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। सर आपने तो 2 नंबर के लिए बोला था, पर ये 2 या इनफाइनाइट नंबर अगर ऐड हो रहे हैं ना लॉग में, और जिनका बेस सबका सेम है, तो सारे क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा log एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड का स्क्वायर। इसको कैसे सोल्व करोगे सर, पावर है, इधर ले आएंगे हम आगे, log के आगे आके बैठ जाएगी 2 log एक्स वाई जेड
और सर यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर सेम होता है तो log की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 क्या आ गया 2। समझ गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। log 3/2 मल्टीप्लाई में log 4/3 मल्टीप्लाई में log 5/4 log n+1 इक्वल टू 10 इक्वल टू n बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। log 3/2 है, 4/3 है। सर ये वाली टर्म यहाँ आ रही है, ये वाली यहाँ आ रही है, मतलब सर बेस चेंज थ्योरम लगा सकते हैं। बेस चेंज थ्योरम से मैं log 3 अपॉन में log 2 लिख सकता हूँ इसको, और इसको log 4 अपॉन में log 3, और log 3 से कट रहा है, और ये हो जाएगा log 5 बेस में log 4, और ये हो जाएगा log n+1 अपॉन में log n इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे जाएगा, और ये वाला इस वाले से चला जाएगा, तो बच क्या गया ऊपर log n+1 बाई log 2 इक्वल टू 10। अब कैसे करोगे सर? उसको तो आपने बेस चेंज थ्योरम से अलग कर दिया, इसको क्या करोगे? इसको मैं ऐसे लिख दूंगा n+1 इसका बेस 2। अच्छा, मतलब इससे उल्टा भी जा सकते हैं बेस चेंज थ्योरम से? हाँ बिल्कुल, तो इससे उल्टा जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि 2 की पावर 10 लेंगे तो n+1 आएगा, तो n+1 2 की पावर 10 है, तो n हो जाएगा 2 की पावर 10-1, और 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, है ना, उसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, 2 की पावर 10 हो जाएगा 1024-1 इक्वल टू क्या हो गया, कितना हो जाएगा 1023। ये तो इजी था ना। पर अगर इसको एक ऐसे पूछ लो, इसी क्वेश्चन को फाइंड एंड इफ n इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 2014 1 अपॉन में log PR, वेयर p इक्वल टू है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू में 2024 तक है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? इसको सोल्व करने के लिए हम करेंगे, समेशन आ गया। समेशन जो सीरीज होती है ये कैसे ओपन होती है, एक एक करके पहले r की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ऐसे सीरीज ओपन होगी, है ना। पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सुंदर दिखे। सुंदर दिखने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ समेशन r इक्वल टू 2014। तो ये हो जाएगा log r तो ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा। समझ गए? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आपने सर वो 1 अपॉन में log a बेस b होता है ना, उसको b a लिख देते हैं, वैसा टाइप का कुछ किया है। यस उसी टाइप का किया है। अब r की वैल्यू पुट करते जाओ, पहले r की वैल्यू क्या रखोगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो आ गया log 2 बेस b। फिर समेशन है, समेशन की वजह से प्लस साइन, फिर r के बाद क्या आता है 3, तो 3 बेस p, फिर r के बाद क्या आता है 4, तो 4 बेस p, ऐसे डॉट डॉट ही आते जाएगा 2014 तक, तो यहाँ आ जाएगा 2014, और बेस क्या रहेगा p। सभी लोग में सभी का बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, और प्रॉपर्टी नंबर क्या थी log p, तो सेम रहेगा, और ये वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2014 तक। ठीक है, और p की वैल्यू क्या है 2 इंटू 3 इंटू 4 2014 तक, ये वाला इस वाले के सेम है ना। तो अगर ये सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। डन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सोल्व करना है। एक्स वाई जेड हमें पॉजिटिव दे रखे हैं, log एक्स बेस ए log एक्स वाई जेड बेस ए इक्वल टू 48 है, log वाई log एक्स वाई जेड 12 है, log जेड बेस ए log एक्स वाई जेड बेस ए इक्वल टू 84 है ना। और हमें बताना है देन एक्स वाई जेड बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। log एक्स बेस ए है, log वाई बेस ए है, log जेड बेस ए है, एक्स वाई जेड यहाँ मल्टीप्लाई है, तो क्या दिमाग लग सकता है। चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा लेट करना है हमें। मैं log एक्स बेस ए को लेके चलूँगा, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूँ, है ना, और बी को मैं थोड़ी देर के लिए वाई मान लेता हूँ। log वाई को बी लिख देता हूँ और log जेड को मैं थोड़ी देर के लिए सी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दिखने में थोड़ा आसान होगा। तो ए हो जाएगा ए, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, log एक्स बेस ए प्लस log वाई बेस बी प्लस log जेड बेस सी। ये कैसे लगाया, अरे फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखो, प्लस वाली जो प्रोडक्ट करती है, तो प्रोडक्ट को हम प्लस भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 48। सेकंड वाला बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी कितना है 12। सेकंड वाला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 84, है ना। इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, और एक और ए प्लस बी प्लस सी आ गया, है ना। और इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8204, ये आ गया 8 और 4 12 और 14 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ गया हमारे पास 144। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 12, है ना। अब ए प्लस बी प्लस सी 12 है, तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं a इंटू 12 इक्वल टू 48 करता हूँ तो a कितना आ जाएगा 4। b निकालूंगा तो b इंटू 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, तो b इक्वल टू क्या हो गया 1। c इंटू 12 इक्वल टू 84, तो c कितना हो जाएगा 7। तो a b c आ गए, और a b c क्या है, a की वैल्यू क्या थी log एक्स बेस ए इक्वल टू क्या था 4। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा a की पावर 4। ऐसे ही तो b क्या था log y बेस a इक्वल टू 1, तो y यहाँ से क्या आ जाएगा a की पावर 1। c क्या था log z बेस क्या था a इक्वल टू 7, तो z क्या आ जाएगा a की पावर 7। तो एक्स वाई जेड हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब एक पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई log होता है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई log है ना, इफ़ इन log n बेस a है ना, a एंड n आर ऑफ सेम साइड ऑफ यूनिटी, सेम साइड ऑफ यूनिटी, देन log n बेस a पॉजिटिव होता है। सेम इस स्टेटमेंट का मतलब
मुझे पता है सब ऊपर के गया, तभी तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल लाया हूँ। एग्जाम्पल देखो, log 4/2 है ना। सेम साइड ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, यूनिटी के एक साइड में, यूनिटी क्या होता है 1, 1 के एक साइड में, तो 2 और 4 1 के एक ही साइड में होते हैं, दोनों राइट साइड में होते हैं, तो ये कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। log 0.2/4 है, तो एक 1 से छोटा है एक, तो है ना, एक तो यहाँ मिलेगा 0.2, तो 4 इधर मिलेगा और 1 यहाँ है, तो आजू बाजू में हो गए, है ना, अगल बगल में, तो ये कैसी log वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर हो गया log 0.2 और 0.4, तो दोनों किसके, 1 के लेफ्ट में होंगे, दोनों सेम साइड है, सेम साइड में होंगे, तो कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव। log यहाँ पे 2 है, ये 0.4 है, तो दोनों क्या हो गए, अगल बगल में हुए, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अब करेंगे इसका मतलब, हैंस इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, कुछ तो मिला होगा। हमें रिजल्ट मिला कि log n/a पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब होगा, जब a क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, और n भी क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, तब तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और कब रहेगा पॉजिटिव, इफ़ a जो है 1 से बड़ा हो और n भी क्या हो, 1 से बड़ा हो, दोनों 1 से बड़े बड़े हुए तो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और दोनों 0 से 1 के बीच में रहे तो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, log n/a नेगेटिव होगा। कब होगा, जब a तो मान लो 0 से 1 के बीच में आ गया, है ना, ये तो 0 से 1 के बीच, और n को बेचारे को 1 से दूर पटक दिया, तो कैसी वैल्यू हो जाएंगी, दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए तो नेगेटिव आंसर देंगे। ठीक है, ये वैसे ही मान सकते हो, अगर दो दोस्त हैं और दोनों साथ में पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट ला रहे हैं, अगर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया तो नेगेटिव। ठीक है, अगर a 1 से बड़ा आ गया और n 0 से 1 के बीच में हो गया, तो दोनों अलग अलग हो गए तो नेगेटिव आंसर देंगे। समझ गए इतना, ठीक है। हम एक पॉइंट और समझ लो, इतना ही समझ गए तो, अगर एक ही पावर में log है, log b, इसका बेस है e, है ना, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ b log a। नहीं, ये समझ में नहीं आया सर, वापस से समझा दो। ये है 2 की पावर में अगर log है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बेस 3 है, तो मैं इसको 4 तो नीचे ले ला सकता हूँ और 2 को ऊपर ले जा सकता हूँ। ये इसके साथ मांडोली करके रखता है, अपने आप को इंटरचेंज कर लेता है। समझ गए सर, कैसे इसके बेस पे क्वेश्चन तो दिखाओ हमें। चलो लिखो, 2 की पावर में log x/3 + 8 इक्वल टू 3 इंटू में x की पावर log 4/9 है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे इसको, सर log 4/9 है, तो सर मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। और सर आपने बताया कि ये जो पावर होती है ना, ये मल्टीप्लाई में आ जाती है, log के आगे आ जाती है, तो 2 वाली तो आगे आ गई। और सर ये जो बेस वाली होती है ना, ये डिवाइड में आ जाती है, तो डिवाइड हो गया, मतलब ये क्या है, सिर्फ log 2/3 है। तो यहाँ पे तो लिख दो x log 2/3, ठीक है, और ये है 2 log x/3, है ना। अब क्या करेंगे, सर ये वाला है ना, इसके इक्वल हो सकता है। कब हो सकता है, जब सर ये 2 यहाँ x की जगह पर आ जाए, ये जो 2 है ये यहाँ पे इसको रिप्लेस कर ले, और अभी आपने बताया कि इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर सकता है, तो रिप्लेस करेगा तो ये हो जाएगा 2 log x/3, दोनों हो गए। और यहाँ पर मैं लेट कर लूँगा कि t इक्वल टू 2 log
एक्स बेस 3, इसको टी ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा टी प्लस 8 इक्वल टू 3t। तो ये हो जाएगा 2t इक्वल टू 8। तो t कितना आ गया, 4 आ गया। अगर t 4 आ गया तो ये है 2 log x बेस 3 इक्वल टू 2 की पावर 2। 4 को लिख सकते हो ऐसे, और ये कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा log x बेस 3 इक्वल टू 2। ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 9। तो x कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, है ना। लेवल बढ़ाने वाला क्वेश्चन आ गया, बस डर मत जाना। फाइंड वैल्यू ऑफ पाई r 2 से 1023। सर ये साइन बता दो, ये है क्या, इसका मतलब क्या है, ये साइन का मतलब क्या है। भाई प्रोडक्ट को बताता है, जैसे समेशन का साइन होता है ना, उससे हम सम लिखते हैं किसी भी बहुत सारे नंबर्स का, तो इससे लिखते हैं प्रोडक्ट। और सेम वैसे ही ओपन होता है। ओपन कैसे करेंगे, 2 को r की जगह रखेंगे, तो ये लिखा जाएगा log बेस 2 और 2 + 1 3। फिर 3 रखेंगे, 3 log बेस 4। फिर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 5। ऐसा बढ़ता जाएगा। फिर रखेंगे 1023, तो ये हो जाएगा 1024। और इसमें बेस चांस थ्योरम लगाएंगे, log 3 log 2 log 4 log 3 log 5 log 4 log 1024 log 1023। तो जो कट रहा है उसको काट दो, log 3 कट रहा है, log 4 कट रहा है, ये 5 कटेगा, ये नीचे वाला कटेगा। तो बचा क्या, बचा log 1024 अपॉन में log 2। और सर 2 तो ऊपर चला जाएगा इसके पास, 1024 इसको बुला लेगा। और सर 1024 सोचने दो, अभी पीछे आया था 2-3 क्वेश्चन पहले ही बोला था आपने कि 2 की पावर 10 होता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, और 10 आगे आ जाएगा, और log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। समझ गए, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट। अगर हमें दे दे लोग, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर दे दे, है ना, और यहाँ पर कांस्टेंट दे दे, और हम इसको सोल्व नहीं कर पाए। कभी भी अगर दो लोग के पास दो कांस्टेंट आ जाए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ ये 18 log 2 + log 18। तो ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, ये जो कांस्टेंट होते हैं, इन कांस्टेंट ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। ये एक दूसरे से रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब सर, रिलेटिव का मतलब होता है कि ऐसा कुछ बनेगा कि ये आपस में एक दूसरे से रिलेट कर जाएंगे। कैसे कर जाएंगे, तो रिलेट का मतलब नहीं बता रहे। रिलेट का मतलब होता है जैसे √2 है और 8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं, लिख तो सकते ही हैं। हाँ हाँ लिख सकते हैं, मान रहे हैं ना हम आपकी बात। अब ये तो 18 है और ये हो गया 3√2। हाँ हो गया, सही बात है। पर 18 को सर 3√2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप। हाँ 3√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3√2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 9 × 2, 9 × 2 18 हो गया। हाँ सर लिख सकते हैं। और सर बेस की जो पावर होती है ना, वो डिवाइड में आ जाती है, डिवाइड में आ गई। ये हो गया log 3/√2 3√2, क्या हो गया 1/2। आंसर आ गया। मतलब दिखने में तो भयानक था पर सोल्व हो गया ना। ऐसे ही तो क्या समझे, बी पॉइंट है, अगर लोग कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट, और यहाँ पर भी कांस्टेंट आ जाए, और डिवाइड लग रहा है लोग कांस्टेंट अपॉन बेस भी क्या है इसका, कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या करोगे, ये दोनों जो बेस है ना, इनको सेम बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर ऐसा हो तो
ट्राई देन बेस ऑफ बोथ log because becomes log both log become सेम बनने के चांस होंगे ऐसी इक्वेशन में। हमेशा log के दोनों कांस्टेंट जो होंगे ना बेस होंगे वो सेम बन जाएंगे, ठीक है। और बेस सेम हो जाएंगे, सेम होने के बाद सोल्व बाय बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम में अगर बेस सेम होता है तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना, फिर बेस चेंज थ्योरम लगा देंगे। बेस चेंज थ्योरम समझ में आया? सर इसका अप्लाई करके दिखाओ। अप्लाई कर लो, प्रूव करना है। प्रूव डेट log 12 बेस 3 log ये है 36 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3 अपॉन में 3 बेस 102 इक्वल टू 2 आना चाहिए। कैसे लाओगे? तो सर इक्वल लाने के लिए कुछ तो तिकड़म लगा सकते हैं हम। LHS ले लेंगे सर, ये होगी तिकड़म। सर log 12 बेस 3 था, इसको ऐसे के ऐसे लिख दिए। अब सर अगर ये ऊपर जाएगा ना नीचे वाला तो 36 तो ये चला जाएगा और 3 बेस में हो जाता है। आपने तो बोला था ऊपर जाते हैं तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं। ये हो जाएगा log 4 बेस 3 है और इसमें हो जाएगा log 108 बेस 3, ठीक है। अब इससे आगे सर ट्राई करेंगे। एक काम करते हैं सर, बेस तो 3 है, 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख देता हूँ। सर 3 को लिख देता हूँ मैं 9 इंटू 4, 9 4 जा 36 होता है सर। सर 4 2 की पावर 2 होता है और सर ये होता है 12 9 जा ही होता है 108 और ये होता है 3 इंटू 4 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब सर 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब इससे आगे क्या करोगे? सर log 3 है और 4 को 2 की पावर 2 लिख के प्लस log 3 बेस 3 लिख दो। 3 बेस 3 लिख सकते हैं, प्लस का साइन लगा सकते हैं m इंटू एन में। और सर ये जो है इसको लिख दो log 3 का स्क्वायर प्लस log बेस तो 3 है और 2 स्क्वायर लिख दो माइनस log, सर इसका 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 बेस 3 और इस वाले का हो जाएगा सर log बेस तो 3 है और 3 की पावर 3 प्लस log 3 2 की पावर 2। हाँ लिखते जाओ तुम बस, अरे हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा देखना। यहाँ से सर 2 आगे ले लेंगे हम। अरे मुझे पता था, बता तो दोगे ही तुम। log 2 बेस 3 हो गया सर, 3 बेस 3 है तो 1 हो गया। यहाँ से सर 2 आगे आ गया और 3 बेस 3 1 हो गया। 2 यहाँ से आगे आ जाएगा सर और log 2 बेस 3 हो गया माइनस 2 log 2 बेस 3। सर यहाँ से 3 आगे आ जाएगा तो 3 प्लस सर यहाँ से 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 2 बेस 3। सर ये 2 बेस 3 इतनी 4 बार आ गया सर, इसको कुछ हटा दो ना। t ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2t प्लस 1 छोटा दिख गया ना, अब तो खुश हो। 2 प्लस 2t माइनस 2t और 3 प्लस 2t आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2t प्लस 4t, फिर 2t का इस 2t से 4t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2t और ये हो जाएगा माइनस का 6t माइनस 4t स्क्वायर। कट गए सारे, क्या बचा? सिर्फ 2 हो गया। RHS आ गई, RHS आ गई तो ये क्या हो गया? प्रूव हो गया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लिखोगे। और बस आज के लिए बस इतना ही है, लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसको समझ जाओ बस। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में x ln y प्लस 1 अपॉन में ln z अरे वापस से लिखता हूँ, है ना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। x की पावर है 1 अपॉन में ln y प्लस 1 अपॉन में ln z मल्टीप्लाई है y की पावर में है 1 अपॉन ln z प्लस 1 अपॉन में ln x, ठीक है। और फिर z की पावर है 1 अपॉन में ln x प्लस 1 अपॉन में ln y और ये दे रखा है ना। और गिवन डेट x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0 एंड ln x प्लस ln y प्लस ln z क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच करेंगे, सबसे पहले सर कल करवाया था, अगर 3 नंबर प्रोडक्ट में है और तीनों मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो क्या करते हैं, चलो लिख लो, तुम भूल जाते हो चीज़ों को। पहली चीज़ लिखो, अगर x की पावर में वेरिएबल है, ठीक है, x की पावर में वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, टेक लॉग बोथ द साइड। तो दोनों साइड क्या लेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल साइड ही दे रखी हो क्वेश्चन में, सिंगल साइड हो तो यूज क्या करेंगे, देन यूज ए की पावर एक्स वाला कॉन्सेप्ट किया था कल। ए की पावर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ई एक्स ln ए। तो इसमें तो एक ही साइड दे रखी है, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ln ई की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ई 1 अपॉन में ln y प्लस 1 अपॉन में ln z, ठीक है। x को क्या लिख देंगे, ln x इंटू में ई की पावर 1 अपॉन में ln z प्लस ln x और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ln y से, इंटू में ई की पावर 1 अपॉन में ln x प्लस 1 अपॉन में ln y, है ना। और ये हो जाएगा ln z। अब अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, सब ऐड हो जाती है। तो इसको लिख सकते हैं हम ln x अपॉन में ln y प्लस ln x अपॉन में ln z प्लस ln y अपॉन में ln z प्लस ln y अपॉन में ln x प्लस ln z अपॉन में ln x प्लस ln z अपॉन में ln y। क्या किया है, सबका बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो पावर सब ऐड हो जाएंगी। इस ln x को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। और फिर सबको ऐड कर दिया। अब जिसका बेस सेम है उनको सबको ऐड करते जाओ, है ना। तो बेस किस किस का सेम, ये है ln y और ln y ये है, तो ये हो गया ln x प्लस ln z अपॉन में ln y प्लस ln z वाला क्या हो जाएगा, ln x प्लस ln y प्लस ln x क्या हो जाएगा, ln y प्लस ln z हो जाएगा, है ना। हमें क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, क्या, ये वाली, है ना, कि हमें क्या दे रखा है, ln x प्लस ln y प्लस ln z 0 दे रखा है ना। 0 दे रखा है तो मैं ln x प्लस ln z की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, माइनस का ln y, है ना।
तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का ln y अपॉन में ln y माइनस का ln z अपॉन में ln z माइनस का ln x अपॉन में ln x। सबकी वैल्यू रखते जाएंगे, इसकी वैल्यू माइनस का ln x आ जाएगी, इसको इधर भेज देंगे तो, है ना। तो ये सब कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1, तो ई की पावर -3, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ई की पावर -3। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम करेंगे लॉगरिथम इक्वेशन करेंगे और फिर करेंगे हम अपना लॉगरिथम इनइक्वालिटी। फिर हमारा बेसिक मैथ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बच्चों।